मिस्र के गर्म और खुश्क सहराई माहौल में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, मगर किया क्या जाए? मिस्र में गर्मी शदीद होती है। हम रोज़मर्रा की चीज़ों पर इसका असर देखते हैं। मिस्र में ग्रीन इमारत क्यों नहीं है, और अगर हैं भी तो इतनी कम क्यों हैं? मुझे यकीन था कि अगर हम कदीमी दानिश से इस्तिफ़ादा करें तो हमें वो टेक्नोलॉजी मिल सकती है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये है वो इल्म जो काहिरा की बासी सारा अल बतूती जदीद तामीरात में इस्तेमाल करना चाहती हैं। उनकी टीम माहौल और समाज पर मुस्बत असर डालने वाली इमारतें डिज़ाइन कर रही है। यहाँ गर्मी में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच जाता है और कंक्रीट की इमारतें हरारत को जैसे और बढ़ा देती हैं। जो रिहायशी कुव्वत ख़रीद के हामिल होते हैं वो अपने घरों को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर खरीद लेते हैं। लोगों की करीब 30% आमदन घरों को ठंडा रखने में निकल जाती है, तो हम उन्हें ऐसी इमारतें क्यों ना दें जो घरों को ठंडा करने के लिए इन अमूमी तरीकों से हटकर हों। एयर कंडीशनर ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे का भी सबब है, क्योंकि बहुत से बिजली घर तेल और गैस से चलते हैं। इस आर्किटेक्ट का एक प्रोजेक्ट मिस्री दारुल हुकूमत से 450 किलोमीटर दूर अल बहरिया के इलाके में है। मकामी किसान चामोमाइल की बूटी काटने में मसरूफ़ हैं। ये नामियाती चाय और जड़ी बूटियों की एक बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं। गर्मी में यहाँ दर्जा हरारत तवातुर से 45 डिग्री से ज़्यादा होता है, जबकि सर्दी में खुनकी होती है। फार्म मैनेजर आतिफ अजीज़ी कहते हैं कि बहुत से मजदूर नाकाबिले बर्दाश्त मौसमी हालात की वजह से काम छोड़ देते हैं। जब कोई मुलाजिम यहाँ काम पर आता है तो हमारा मसला इसकी रिहाइश होता है। इब्तिदा में हमारे पास रिवायती क़यामगाहें थीं जो गर्मी और सर्दी दोनों के लिए नामुनासिब थीं। कंपनी इस सिलसिले का पायदार हल चाहती थी और इसके लिए सारा अल बतूती की कंपनी की खिदमात ली गई कि वो 140 मजदूरों के लिए कुदरती तरीके से ठंडे होने वाली रिहाइशगाहें तामीर करें। माहिरीन तामीरात ने हवा की गुजरगाहों और सूरज की रोशनी का तज्जिया किया ताकि साए और हवा की राह का तयन हो। फिर उन्होंने वहाँ रिहायशी इमारत खड़ी की जो करीबी इलाके से हासिल होने वाली लाइमस्टोन ईंटों से बनी हुई हैं। दीवारों पर किया गया गहरा रंग हिद्दत को जज्ब करता है, जबकि दीवारें इंसुलेटेड भी हैं। इस इम्तिजाज से गुजरने वाली हवा ठंडी हो जाती है और इन कमरों में रहने वालों को एक उम्दा हरारती राहत का एहसास होता है। इन कमरों में दर्जा हरारत पूरे साल मुस्तकिल तौर पर 19 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बरकरार रहता है। शमसी तवानाई से कमरों में लगे पंखे चलते हैं, जबकि गर्म पानी का हुसूल शमसी वाटर हीटरों से होता है। इस प्रोजेक्ट को गोल्डन पिरामिड इको लेबल दिया गया है। हुकूमत ने साले अल हज्र को नेशनल रेटिंग सिस्टम बनाने पर मामूर कर रखा है ताकि मुल्क की बढ़ती आबादी के तनाजुर में मिस्र में इमारतों में तवानाई की खपत को कम किया जाए। मेरे ख्याल में इमारतों का नक्शा मुकम्मल तौर पर पायदार आर्किटेक्चर डिज़ाइन में ढाला जाना चाहिए। अब ग्रीन बिल्डिंग्स के जरिए हम 50% तक बिजली की बचत कर सकते हैं, हम 60% तक पानी बचा सकते हैं और बहुत सी दीगर मादनियात भी, जबकि सबसे बढ़कर इससे हमारा इंडोर माहौलियाती मेयार भी बेहतर हो सकता है और आउटडोर भी। माहिरीन तामीरात को ये तहरीक रिवायती देही घरों से मिली जो माहौल और फितरत के साथ मुताबिकत के मुताबिक बनाए गए हैं। मकसद इन इमारतों में रहने वालों की ज़िंदगियों पर दूर रस मस्बत असरात डालना है। इससे शहर के 20 मिलियन रिहायशियों को फ़ायदा पहुँचेगा। माहिरीन का अंदाज़ा है कि सन 2050 तक काहिरा शहर की आबादी दुगना हो जाएगी। हमने अपने बास प्रोजेक्ट्स में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडक हासिल कर ली बगैर किसी मशीनी मुआवनत के। यही वजह है कि हमें लगता है कि हम देही इलाकों में कम आमदनी वाले घरानों को बेहतर रिहाइश फराहम कर सकते हैं। यूँ हम मसाइल का हल पहले ही निकाल लेंगे तो लोगों को उनके हल के लिए बाद में तरीके नहीं ढूंढना पड़ेंगे। सारा अल बतूती को हाल ही में सदारती इनिशिएटिव डिसेंट लाइफ का सफ़ीर मुकर्रर किया गया है।
ان کا کام ماحول دوست طریقہ کار طے کرنا اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آگہی میں اضافہ ہوگا۔ صرف مصر ہی نہیں بلکہ گرم ہوتے ہوئے اس سیارے کے بڑے حصے کو اسی طرز عمل کی ضرورت ہے۔ یہ عالمی مسئلہ ہے اور ماحول دوست فن تعمیر اس کے حل میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔